स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस पे। जैसा कि आपको पता है हम लोग जो कि पॉलिटी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू कवर कर रहे थे यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए। ठीक है, यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी में जो भी पिछले वर्ष में पीटी एग्जाम के लिए पॉलिटी क्वेश्चन पूछे गए वो हम लोग कवर कर रहे थे। अभी इसमें एक वीडियो आया है जो कि प्रीएम्बल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने देखा है। आज हम इसमें जो कि फंडामेंटल राइट से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे यानी मौलिक अधिकार से जुड़े जो प्रश्न होंगे यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उसको हम लोग जो कि यहाँ पे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देख लो, देखोगे 1995 से 2018 के बीच में फंडामेंटल राइट से देखो हर साल एक प्रश्न, दो प्रश्न, 99 में तो 6 प्रश्न तक भी पूछे गए, लेकिन आपको देखने को मिलेगा हर साल एक या दो क्वेश्चन है ही है आपका फंडामेंटल राइट से। तो ये लास्ट देखो 2-3 साल से 2-2 क्वेश्चन पूछे गए, तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन हर साल आता है, तो आप इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा मौलिक अधिकार के बारे में समझ लेते हैं, क्या क्या चीज़ें इन शॉर्ट इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। जैसे जो आपका मौलिक अधिकार है यह संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 12 से 35 तक, और इसको भारत का मैग्ना कार्टा यानी कि अधिकार पत्र भी कहा जाता है। वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। कौन कौन से मौलिक अधिकार है देख लो। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 तथा संवैधानिक उपचारों के संबंध में अधिकार आर्टिकल 32। तो ये कुछ हमारे मौलिक अधिकार है जिनको हमने थोड़ा सा इन शॉर्ट देख लिया, समझ लिया। उसको हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सक्सेस क्लासेस द्वारा जो कि हिंदी माध्यम बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चलाया जा रहा है जीएस के लिए, यूपीएससी का और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जो कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल का जो कि टेस्ट सीरीज प्रोग्राम वगैरह चलाया जा रहा है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉल करके टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के संबंध में जानकारी ले सकते हैं कि कैसे है, कैसे चलता है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। राइट, तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो फंडामेंटल राइट से हमको निकल कर है 1996 में पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। यानी आर्टिकल 20 सीधे आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 25 किससे संबंधित है। ए ऑप्शन आपका समानता का अधिकार से, बी है संपत्ति के अधिकार से, सी है धर्म की स्वतंत्रता से, डी है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। जैसे अभी हमने इन शॉर्ट ऊपर देखा था फंडामेंटल राइट के बारे में, तो वहाँ पर धर्म के संबंध में जो कि बात की गई थी आर्टिकल 25 में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाता है। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपने एक बार भी पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 2 देखो 1997 में पूछा गया, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाते हैं। ये देखो ये भी आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन है। बोला आर्टिकल 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं आपका, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखो ये जो आर्टिकल 32 है उसके अंतर्गत केवल मौलिक अधिकार के संबंध में जो कि रेट जारी मतलब जुडिशियल रिव्यू की बातें आती है आर्टिकल 32 में। ठीक है, तो ये केवल मौलिक अधिकार के संबंध में बात करते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, उसी का एक्सप्लेनेशन वहाँ पे छोटा सा लिखा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो 1997 में पूछा गया, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है यहाँ पे 1987 में पूछा गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित एवं संचालित करने का संरक्षण प्रदान करती है। ये भी देखो आपका आर्टिकल से सीधे क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन यहाँ पे है 26 आर्टिकल, 19 आर्टिकल, 30 आर्टिकल और 29 आर्टिकल। तो इसका आप सही आंसर देखोगे तो ये आपका हो जाएगा जो आपका 29 आर्टिकल दिया गया उससे संबंधित है। उसमें ये बातें की गई जो अल्पसंख्यक होंगे उनको अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने व संचालित करने का उनको अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो ये देखो आपको ऑप्शन 1997 में पूछा गया था, आपका ऑप्शन ए है 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो व्यक्ति की विदेश यात्रा का प्रावधान है आपका निजता का अधिकार है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, उच्च न्यायालय की परमादेश यानी कि रीट जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। उच्च न्यायालय की बात यहाँ पर हो रही है, यानी कि हाई कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं हो रही है। तो ये ध्यान रखना, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की परमादेश जारी करने की यानी रीट जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए है संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार या उपरोक्त सभी। तो देखो जो आपका हाई कोर्ट है ना, उसका रीट जारी करने का अधिकार ये तीनों क्षेत्रों में आता है। संवैधानिक अधिकार के संबंध में कोई रीट है तो भी वो जारी कर सकता है, सांविधिक अधिकार के संबंध में
तो भी, और मौलिक अधिकार संबंधित तो वो भी। तो यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी के आधार पर जो कि हाईकोर्ट में रिट जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्या कह रहा है, ये देखो 1998 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोला जा रहा है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ओके, तो पहला स्टेटमेंट करें, यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। यानी कि जो राज्य है उसकी कृति के विरुद्ध एक गारंटी देता है नागरिकों को। ओके, सेकंड करें, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, जैसा अभी हमने देखा। जी हाँ, बिल्कुल भाग 3 में ये तो है। थर्ड करें, जो आपका मौलिक अधिकार है यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। ओके, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों की बिल की भांति नहीं है। ये 3 स्टेटमेंट कहा जा रहा है यहाँ पे, आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। तो आपका ऑप्शन ए है 1 और 2 सही है, बी है 2, 3 सही है, सी है 1, 2, 3 सही है, डी 2, 3, 4 सही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये राज्य कृति के विरुद्ध गारंटी है और ये संविधान के भाग 3 में सूचित है। ये दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तो 2, 3 जहाँ पे देखो 1 और 2 नहीं होंगे वो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो जहाँ पे 1 और 2 नहीं होंगे ये कट जाएगा, ये बचेगा हमारा, ये बचेगा और ये भी कटेगा। तो यानी कि हमारा ए और सी में से कोई एक आंसर होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि थर्ड जो आपका फंडामेंटल राइट है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। जी नहीं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो आपका देखो सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है पर राजनीतिक न्याय सुनिश्चित नहीं करता है। ये राजनीतिक न्याय जो कि आपका डीपीएसपी की तरफ से जो कि सुनिश्चित किया जाता है। तो ये डीपीएसपी के संबंध में सही होगा, लेकिन फंडामेंटल राइट के संबंध में ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यानी कि 3 वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 1 और 2। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। पहला स्टेटमेंट आवास का अधिकार, दूसरा है विदेश यात्रा का अधिकार, तीसरा समान कार्य के लिए समान वेतन। अब बताओ इसमें से कौन सा अधिकार जो कि मौलिक अधिकार के रूप में जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने कंसिडर किया है। तो आपका ऑप्शन ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है आपका 1 और 3, डी है सभी 1, 2, 3। तो देखो आवास का अधिकार तो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत तो आता है, विदेश यात्रा का अधिकार भी आता है, पर ये समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार जो है ना वो नहीं आता। ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। तो हमारे ऑप्शन ए 1 और 2 सही हो जाएगा, बाकी थर्ड वाला तो गलत है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का वही बात देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, जो आपका विदेश यात्रा का अधिकार है ये देखो अनुच्छेद 19(1) के अंग में कहा जाता है और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो कि एक मौलिक अधिकार दिया गया है। और समान वेतन समान कार्य के लिए अनुच्छेद 39(3) के 4 में कहा गया है, जो डीपीएसपी का भाग है उसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं। आपके स्टेटमेंट है आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 227, आर्टिकल 245। तो इसमें से आपको कोड बताना कि ऑप्शन आपका है 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4। देखो आर्टिकल 32 तो बिल्कुल है, ये हमको पता है। ठीक है, और सारे में भी 1 दिया गया, यानी कि 1 तो करेक्ट है। और आर्टिकल 226 भी हमको पता है, हाई कोर्ट को ये जो कि अधिकार दिया गया है। तो जहाँ 2 नहीं है वो गलत हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 227 और 245 ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कैसे सही, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्टिकल 32 के अधीन जो कि उच्चतम न्यायालय में तथा आर्टिकल 226 के अधीन उच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल करने का अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए थे। अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण उच्च न्यायालय की शक्ति विवेचित है और अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार का वर्णन करता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपका संविधान के अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो ये आपका चारों आर्टिकल सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है हमारा, कह रहा है भारतीय संविधान के निम्न में से किस या किन अनुच्छेद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियमित की गई है। ये आपका 1919 में पूछा गया है। आर्टिकल 19(1)(d)(e), आर्टिकल 301, 301 से 307 उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अभी देखो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इस तरह के जो केवल आर्टिकल पर आधारित होते हैं और इतने टिपिकल टाइप के पहले पूछे जाते थे, इसलिए हम लोग इसको कंसिडर कर लिया कि मे भी हो सकता है आगे भी पूछा जा सके, लेकिन अभी आगे इस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं कम है। तो इसको देख लो, व्यापार की
स्वतंत्रता की बात जो की जाती है आर्टिकल 91 के 6 में की जाती है। आर्टिकल 301 भी व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 301 से 307 जो कि व्यापार के संबंध में देखो व्यापार वाणिज्य एवं समागम का निर्बंधन, उसका प्रयोजन, शक्ति आरोपित करना, ये सब चीज़ें जो कि बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है। यानी जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसको निम्न ये इन चारों में से किसने जो कि ये कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन का एक मौलिक अधिकार के रूप में किया जाना चाहिए या इसको लागू किया जाना चाहिए। तो देखो बोला जाए कि संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द क्या, उससे फिर बी ऑप्शन करें कि ए यानी कि ये है, ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़े तो ये ऑप्शन ए और प्लस इस आर्टिकल 14 जो हमारा समानता का अधिकार है उसके साथ की बात की जा रही है। सी कह रहा है कि जो आपका ऑप्शन ए है को संविधान का अनुच्छेद 16 यानी कि जो आपका समानता का अधिकार है किसमें, रोजगार में, ठीक है, रोजगार में कोई यानी वेतन वगैरह में कोई भेदभाव नहीं करेगा उसमें। और डी कह रहा है कि ए बी सी तीनों इस ऑप्शन को अगर एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो ये जो कि न्यायालय को न्यायालय को इस आधार पर बोलता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन जो कि मौलिक अधिकार के आधार पर होना चाहिए। तो ये क्या सही है, तो ऑप्शन डी ही हमारा सही होगा, जहाँ पे देखो समाजवादी शब्द का भी यही अवधारणा है कि सभी में समानता की जाए। और जो आर्टिकल 14-16 ये भी समानता का अधिकार देता है लोगों को भेदभाव नहीं करने के लिए। तो ये सभी मिलाकर अगर हम पढ़ेंगे तभी जो कि ये आपका आएगा समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को सक्षम बनाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इसका अच्छा देखो ये 10 क्वेश्चन आज के सीरीज में थे, 10 यहीं पे खत्म होते हैं। फंडामेंटल राइट से और भी क्वेश्चन है, इसको हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।